मिर्गी आना, दौरा आना और लकवा बांधना, देखिए ये आज बिल्कुल आम बात हो चुकी है। हर तीसरे व्यक्ति को कहीं आप देखें, रास्ते में, बाजार में या ट्रेन में या बस में अचानक मिर्गी आ जाती है और फिर लोग इतने घबरा जाते हैं कि उसको कहीं जुराब सूंघा रहे हैं या फिर कोई प्याज का टुकड़ा दे रहे हैं, और ऐसी स्थिति में वो घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर दूसरी बात हम कहें कि एक दौरा पड़ना, लकवा मारना, आज लकवा हर तीसरे व्यक्ति को हो रहा है। आखिर ये लकवा, ये मिर्गी, ये दौरा, ये क्यों पड़ते हैं और कैसे हम बचाव करें, इसको लेकर आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं पार्क हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर डॉक्टर मुजफ्फर। इनसे आज आप बात करेंगे, तमाम जानकारी आपको देंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर मुजफ्फर, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी, पार्क हॉस्पिटल फरीदाबाद। थैंक यू राकेश जी, आपने हमें सर आज का जो मेरा सवाल है वो यही है कि मिर्गी को लेकर, दौरे को लेकर और एक लकवे को लेकर, क्योंकि आप देखें कि आज हर तीसरे व्यक्ति को ये बीमारियां हो रही हैं, और जब ये बीमारी होती है तो जो उनका परिवार है वो घबरा जाता है और सबसे पहले वो वेद हकीम के पास जाता है, उनके चक्कर में पड़ जाता है फिर वो। तो क्या हमें करना चाहिए, कैसे बचाव करें, सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? बिल्कुल, आजकल आप देख सकते हो कि पहले हर दूसरे तीसरे बंदे को लकवा या दौरा पड़ जाता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। इसके लक्षण क्या है, इसके इन्वेस्टिगेशंस क्या करनी है, इन चीज़ों की ट्रीटमेंट क्या है और हमें फर्दर क्या प्रोसीड करना है इस बारे में। बिल्कुल सर। तो सबसे पहला सर मेरा है कि अगर हम मिर्गी आती है किसी को, क्योंकि मिर्गी सर कहीं भी आ सकती है, किसी भी रूप में, चाहे बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे महिला अब रसोई में काम कर रही हो, चाहे कोई भी व्यक्ति बस में ट्रेवल कर रहा हो, किसी भी टाइम आ सकती है मिर्गी। तो मिर्गी क्यों आती है और कैसे हम उसका बचाव कर सकते हैं? तो राकेश जी, हमें पता करना है कि मिर्गी है क्या। मिर्गी में होता क्या है कि दिमाग में ऊर्जा बढ़ जाती है। तो मिर्गी ब्रॉडली हम 3 किस्म की मिर्गियाँ होती है। एक होती है बड़ी मिर्गी, जिसको हम जनरलाइज बोलते हैं। दूसरी होती है छोटी मुर्गी, जिसको हम फोकल बोलते हैं। तीसरी को बोलते हैं मानसिक मुर्गी। हाँ ना। जो जनरलाइज मिर्गी होती है उसमें क्या लक्षण है कि जो मरीज है वो बेहोश हो जाता है, हाथ पैर हिलने लगते हैं, आंखें ऊपर की तरफ जाती है, जबान कट जाती है और पेशाब निकल जाता है। ये मैक्सिमम 1 मिनट तक रहता है। उसके बाद जो मरीज है वो गफलत में चला जाता है और सिर में दर्द होता है। दूसरी जो छोटी मुर्गी, जिसको हम फोकल इपिलेप्सी कहते हैं, उसमें क्या बंदा होता है कि कुछ सेकंड के लिए गुमसुम हो जाता है या कभी कभी चौंक लग जाती है। तो तीसरी मिर्गी होती है हमारी मानसिक मिर्गी। उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं हम सीडो सीजर्स। उसमें क्या होता है कि मिर्गी जो है वो 2 मिनट से ज़्यादा बढ़ जाती है और जो आंखें बंद रहती है उसमें कोई हाथ पैर हिलती नहीं है, उसमें कोई जीभ कटती नहीं है और इसमें पेशाब नहीं निकलता है। तो सर जैसे हमने देखा कि मिर्गी क्या उसके लिए आगे चलकर और घातक हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। अगर मिर्गी आपको कभी जनरलाइज्ड हो, अगर वो प्रोलॉन्ग टाइम जैसे आधा घंटा 1 घंटा चले, वो डेथ भी कर सकती है। बचाव कैसे करना सर इसका? बचाव क्या करना है कि जैसे कभी किसी को भी आपको रोड पे लगे किसी को मिर्गी आ रही है, उसको साइड में करना है, उसके मुंह में कुछ नहीं रखना है, उसका वेट करना है जब तक वो मिर्गी एपिसोड खत्म हो और इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। सर हमने जब देखते हैं जब मिर्गी आती है तो उसकी दांत बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, भिज जाते हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो क्या ऐसे में मतलब डेंजर नहीं होगा कि हम अगर उसको कुछ ना दें? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको साइड में कर रहा है ताकि जो ये जीव है ये पीछे न जाए और सांस लेने का जो एरिया है वो क्लियर रहे। उसके बाद इमीडिएटली कुछ मुंह में बिल्कुल नहीं रखना है कुछ और इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाना है। सर दौरा क्या होता है? दौरा और मिर्गी में क्या है कि अगर दो बार या 2 बार से ज्यादा दौरा है उसको हम मिर्गी कहते हैं। तो सर दौरा ज्यादा घातक होता है या फिर? दोनों घातक होते हैं कि ये है कि दौरा और मिर्गी में एक चीज है, जो मिर्गी का इलाज है वो लंबी देर के लिए चलता है। अच्छा। और दौरे में अगर 1 दौरा है तो उसमें हम वेट कर सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा दौरा है उसमें भी प्रोलॉन्ग मेडिकेशन चाहिए। तो देखिए मिर्गी और दौरा, इस पे हमने चर्चा की और आपको उसके लक्षण बताए और उपाय बताए। अगर आपको किसी को भी, अगर आप देखते हैं बस में या ट्रेवल या घर पर आप किसी को मिर्गी होती है, सबसे पहले आप उसको साइड में रखें और फिर किसी भी आप देसी दवाई के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि देसी दवाई आजकल आप देख रहे हैं कि वेद हकीम या झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो किस तरह से इलाज कर रहे हैं। अभी आप अपने हाल पे ही एक सोशल मीडिया पर एक खबर देखी होगी कि पथरी का ऑपरेशन करने पर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। आप देखें कि पथरी का ऑपरेशन, कभी आपने सोचा है कि पथरी के ऑपरेशन में डेथ हो जाती है? तो आप सोचें कि जब आप किसी अनट्रेन्ड डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप केवल एक मौत को दावत देते हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर आप दावत देते हैं। तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्टेंट करें, जानकारी लें और तब अपना इलाज कराएं। अब हम बात करेंगे रिजू जी, मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ कि जब किसी को मिर्गी या दौरा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा।
आपको इन्वेस्टिगेशंस करनी है, जैसे आपको हॉस्टल पहुंचाएंगे, आपको ब्लड की जांचें करेंगे, दूसरा इनको दिमाग का फोटो जिसको हम एमआरआई करते हैं वो करना पड़ेगा, तीसरी हमारी जांच होती है ईईजी, वो करवानी पड़ेगी। और इसके कारण है कि जैसे बच्चों में एक कारण है और बड़ों में दूसरे कारण है। जैसे बच्चों में दिमागी बुखार आता है, उसका वो कारण है, या कभी कभी क्या लगता है कि बच्चे को 103 104 बुखार होता है तो उसकी वजह से दौरे आते हैं, उसको हम फिब्राइल सीजर्स बोलते हैं। तीसरा है कि कभी कभी क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसको ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता है ब्रेन में, उसकी वजह से दौरे, उसको बोलते हैं हम हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्केफेलोपैथी, HIE। और जैसे बड़ों में क्या कारण है, जैसे किसी को ट्यूमर है, किसी को ये लकवा पड़ी, उसकी वजह से जो घाव है उसकी वजह से दौरे आ सकते हैं, या किसी को दिमाग में ट्यूबरकुलोस है जो TB हो, किसी को कोई कीड़ा हो जिसको हम NCC बोलते हैं, वो दौरे का कारण हो सकता है। अब देखिए, अब हमारा अगला जो सवाल है वो है लकवा। आपने देखा होगा कि जब लकवा किसी को मारता है तो या तो पूरे शरीर को मारता है या फिर उसके आधे शरीर को मारता है। आधे शरीर को जब मारता है तो उसका आधा शरीर काम करना बंद हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, एक हाथ काम नहीं करता, पैर काम नहीं करता, और देखिए कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल उसकी अवस्था हो जाती है। सर देखिए, बहुत ही गंभीर मतलब एक रोग है ये लकवा मारना, क्योंकि आधा शरीर काम नहीं करता, कभी कभी पूरा शरीर भी काम नहीं करता। ऐसे में जो व्यक्ति है वो समझो कि आधा मरा आधा जिंदा, सांस ले रहा है परंतु काम कुछ नहीं कर रहा। सर ये क्यों होता है और क्या इसके लक्षण, कैसे बचाव करें इसका? लकवे के दो कारण है, एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक, दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। 80% में इस्कीमिक स्ट्रोक पाया जाता है और 20% में हेमरेजिक। इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि दिमाग की नसों में क्लॉट जम जाता है, और हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि वो फट जाती है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, कोई नॉन मॉडिफाइबल कारण है, कोई मॉडिफाइबल कारण है। जैसे एडवांस स्टेज मोर देन 60 ईयर्स, उसमें ये पाया जा सकता है। दूसरा है BP, ब्लड प्रेशर की जो दिक्कत है उसको लकवा पड़ सकता है। C मीन्स सिगरेट स्मोकिंग, कोई सिगरेट पीता है ज़्यादा, या D मीन्स डायबिटीज़ मेलिटस, किसी को शुगर की दिक्कत है उसको लकवा पड़ सकता है। E मीन्स एलिवेटेड लिपिड्स, जैसे किसी को नसों में चर्बी जमा होना, वो भी लकवे का कारण एक हो सकता है। और जब लकवा हो तो उसके लिए हमें बहुत सारी जांचें करनी पड़ेगी, जैसे हमें MRI ऑफ ब्रेन करना पड़ेगा, CT स्कैन ऑफ द ब्रेन, और गर्दन में जो नसें जाती हैं उनकी जांचें करनी पड़ेगी, और हार्ट का इको करना पड़ेगा, और हार्ट के धड़कन को भी जांच कर, उसको हॉल्टर बोलते हैं, वो भी करना पड़ेगा, ताकि हमें पूरा पता चले लकवा है तो लकवा क्यों आया। लकवा क्यों आया? सर लकवा जो मारता है वो क्या एजिड व्यक्ति को मारता है, उससे पहले भी? नहीं, किसी को भी आ सकता है, यंग एज में भी आ सकता है और एडवांस एज में भी आ सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। एडवांस एज में ज़्यादा पाया जाता है, मगर नोबडी इज इम्यून, किसी को भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आज स्वास्थ्य को लेकर कोई मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? हाँ बिल्कुल, आपको जैसे ये तो बहुत सारी कॉमन डिजीज़ है, लकवा पड़ना या मिर्गी आना, आपको जोला छाप के पास नहीं जाना है, देसी इलाज नहीं करना है, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना है और न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है जो आपका पूरा जांच करे और आपको ट्रीटमेंट एडवोकेट दे, और टाइम टू टाइम दवाई खानी है और लंबी देर के लिए दवाई चलेगी इसके लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। तो आपने देखा और सुना भी, फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके पास जुड़ेंगे। अगर आपका कोई सवाल है आज के इस कार्यक्रम के संबंधित तो आप हमें व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट लेना हो तो हम आपके पास अभी नंबर साझा कर देंगे। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार।